आजकल नया रेवड़ी कल्चर चला है। तमाम राजनीतिक पार्टियां चुनाव से पहले फ्री की योजनाओं का ऐलान कर देती है। इससे वह चुनाव तो जीत लेती हैं, लेकिन राज्य पर कर्ज का बोझ बढ़ जाता है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर इसका असर पड़ता है। लोगों को पैसा या योजनाओं का लाभ तो मिलता है, लेकिन रोजगार जैसी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तमाम मुद्दों को भूलकर जनता भी फ्री वाले ऐलान की तरफ आकर्षित हो जाती है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे फ्री की रेवड़ी का असर क्या पड़ता है और इसको लेकर बड़े बड़े संस्थानों ने, स्वतंत्र स्वायत्त संस्थानों ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई ने फ्री वाली योजनाओं पर क्या कहा, आप ये जानिए। आरबीआई ने कहा कि मुफ्त बिजली, कर्ज माफी जैसी सुविधाएं ना दें। फ्री की रेवड़ियां बुनियादी ढांचे के लिए खतरनाक है। इन फ्री की योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ता है। ऐसे खर्चों से उपलब्ध संसाधन खत्म हो सकते हैं। राज्यों की सब्सिडी खर्च पर नियंत्रण की जरूरत है। सब्सिडी व्यय और तर्क संगत बनाने की आवश्यकता है। विकास और पूंजीगत खर्च पर राज्यों का जोर होना चाहिए। वहीं इस रेवड़ी कल्चर को लेकर भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर चिंता जताई है। 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर कहा था कि कब तक देते रहेंगे मुफ्त की सुविधाएं। रोजगार के मौके बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अब सिर्फ टैक्स देने वाले लोग ही बचे हैं। अब बताते हैं आपको कि रेवड़ी कल्चर का असर क्या पड़ता है। राज्यों पर आर्थिक बोझ बढ़ता है। उभरते उद्योगों में कंपटीशन खत्म होने लगता है। औद्योगिक ग्रोथ में सुस्ती आती है। वाणिज्यिक मूल्यों में बढ़ोतरी और मतदाताओं के मन में पूर्वाग्रह की भावना बढ़ती, यानी वो ये सोचते हैं कि ये सरकार हमें फ्री दे रही थी तो अगली सरकार भी हमें फ्री दे, और पूरा उनका ध्यान फ्री की योजनाओं पर चला जाता है। सरकारें फ्री की योजना पर खूब सारे पैसे खर्च करें, जैसे कि केंद्र सरकार फ्री राशन योजना चला रही है, जिसमें 81 करोड़ परिवार को हर महीने 5 किलो राशन दिया जाता है। साथ ही अलग अलग राज्यों में कई योजनाएं, जैसे कि लाडली बहना योजना एमपी में है। इसके अलावा जहां भी चुनाव हो रहे हैं वहां महिलाओं को पैसे देने संबंधी योजनाएं भी लॉन्च की जा रही है। ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिससे महिला मतदाताओं का वोट लिया जा सके, और ऐसी योजनाओं को लागू करके चुनाव जीते भी जा रहे हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल देते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे ऐलान हुए हैं और पार्टियों को जीत मिली है। महाराष्ट्र में अभी हाल ही में लाडली बहन योजना का ऐलान किया गया था। नतीजा क्या हुआ, आपने देखा कि कैसे महायुति की जीत हुई। झारखंड में लाडली बहन योजना लॉन्च किया था वहाँ की झारखंड मुक्ति मोर्चा ने, और देखिए जेएम की यहाँ पे जीत हो गई। हरियाणा में भाजपा ने लाडो लक्ष्मी योजना लॉन्च किया था, जिसमें कि भाजपा को यहाँ पर बड़ी जीत मिली। तीसरी बार सरकार बनाने में भाजपा कामयाब हुई। ओडिशा में बीजेपी ने सुभद्रा योजना का ऐलान किया था, और नतीजा ये हुआ कि बीजेपी पहली बार यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब रही। एमपी में भाजपा ने लाडली बहन योजना लॉन्च किया था। आपने देखा कि हर तरफ ये चर्चा थी कि भाजपा हार रही है, एग्जिट पोल में भी यही नतीजा है, लेकिन वहाँ पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने महतारी वंदन योजना का ऐलान किया था, और यहाँ पर भाजपा ने अपनी सरकार बना ली। तो आपने देखा कि कैसे इन योजनाओं के ऐलान से फायदा मिलता है। अब आपको इन फ्री की योजनाओं का इतिहास ही बता देते हैं। राजनीति में इनका इतिहास क्या है ये भी समझिए। 1954 में सबसे पहले मद्रास स्टेट के सीएम के कामराज ने मुफ्त शिक्षा और भोजन जैसी स्कीम शुरू की थी। 1967 में डीएमके के फाउंडर सीएन अन्नादुरई का 1 रुपए में 4.5 किलो चावल देने का वादा उन्होंने किया था। 1982 में तमिलनाडु में एमजी रामचंद्रन की स्कूली बच्चों को मुफ्त भोजन की स्कीम उन्होंने शुरू की थी। 80 का दशक, जहां पर आंध्र के सीएम एनटी रामाराव ने 2 रुपए किलो चावल की स्कीम शुरू की थी। 90 का दशक, तमिलनाडु में मुफ्त साड़ी, कंबल के चुनावी वादे, सिलाई मशीन और प्रेशर कुकर देने का भी वादा किया गया था। 2006 में डीएमके का चुनाव में मुफ्त कलर टीवी देने का वादा किया था, और इसके पीछे वजह यह थी कि टीवी देखने से महिलाओं की साक्षरता में बढ़ोतरी होगी, ये उन्होंने तर्क दिया था। 2011 में एआईएडीएमके का मिक्सर ग्राइंडर देने का चुनावी वादा, युवाओं को इलेक्ट्रिक फैन, लैपटॉप देने के वादे भी इसमें किए गए थे। 2015 में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट फ्री की बिजली, महीने में 20 लीटर पानी फ्री देने का वादा किया था। तो ये कुछ पुरानी बातें हैं। अब जो है क्या हो रहा है कि हर चुनाव से पहले फ्री वाली योजनाओं का ऐलान किया जाता है, और इससे ऐलान करने वाली पार्टियों के हाथ जीत लग रही है। और मानो आजकल तो फ्री की योजनाओं का ऐलान करने की होड़ सी मच गई है। बिहार में देखिए,
दिल्ली के बाद यहाँ पर चुनाव आने के अगले साल में वक्त भी है, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी से ही वहाँ पर माई बहन योजना का ऐलान कर दिया, माई बहन मान योजना का ऐलान किया है। अब इन फ्री की योजनाओं को लेकर दो तरह के मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि फ्री की योजनाओं का फ़ायदा गरीबों को मिलता है, ये अच्छी बात है। वहीं दूसरा वर्ग ये सोचता है कि फ्री की योजनाओं की जगह रोजगार की ओर से दिए जाए, पैसा नहीं कमाई के साधन दें, बेहतर शिक्षा जैसे दे, जिससे कि महिलाएं या और युवा जो हैं वो सशक्त बन सके। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, फ्री की रेवड़ी देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।